हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर सा न्यू बॉर्न बेबी से 6 मंथ तक के बच्चे के लिए बूट बनाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। आप एक बार देखिए, फिर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने 40 फंदे डाले हुए हैं। ये हमने पहली सिलाई के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। अब देखिए, दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है। एक फंदा हमने उल्टा बुन के और यहाँ पर हमने इस तरह से फंदा बढ़ाना है, या हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। जाली नहीं डालनी है, आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर इसको हमने 18 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। एक फंदा बढ़ाने के बाद हमने 18 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 के बाद फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। आप यहाँ से भी इस तरह से भी उठा के बना सकते हैं। ऐसे एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2। इसके बाद फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। जाली द्वारा नहीं बढ़ाना, हमने इस तरह से फंदा लेना है। ये बढ़ गया हमारा। अब हमने 18 फंदे फिर उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18 के बाद फिर हमने यहाँ से इस तरह से फंदा यहाँ से ये उठाना है और फिर इसको उल्टा बुन लेना है, और लास्ट वाले को भी हमने बुन लेना है इस तरह से। उल्टी सिलाई हमने, यानी कि रॉन्ग साइड हमने पूरी उल्टी उल्टी बना लेने हैं। ये देखिए, अब हमारी फिर सीधी सिलाई आ गई है। इसमें हमने उल्टे ही बनाने हैं सारे फंदे, लेकिन पहले हमने एक के बाद बढ़ाया था एक फंदा। अब हम 2 के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। ये दिख रहा है आपको। यहाँ से ये फंदा इसको पकड़ के और हमने इसको उल्टा ही बुन लेना है। इस तरह से जाली नहीं आती है और हमारा फंदा भी बढ़ जाता है। फिर हमने 18 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18। 18 के बाद फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। अब हमने 4 फंदे बुनने हैं। पहले 2 बुने थे, अब एक एक फंदा इधर उधर बढ़ गया है। अब हमने 4 बनाने हैं। आप इस तरह से गिन के बनाएं या आप निशान भी लगा सकते हैं। इस तरह से 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। 2, 3 और एक 4। फिर हमने यहाँ से इस फंदे को इस तरह से लेना है और उल्टा बुन लेना है। अब हमारे बीच में 6 फंदे हो गए हैं। फिर हमने यहाँ पर 18 फंदे बुनने हैं उल्टे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। यहाँ पर हमारा पहले 1 था, अब 2 हो गए हैं। एक फंदा बढ़ाने के बाद 18 हमने ये बुन लिए। अब इसके बाद हमने फिर एक फंदा बढ़ाना है। ये हमारा दूसरी बार फंदा बढ़ गया है। इसी तरह हमने 5 बार फंदा बढ़ाना है। ये हमने 5 बार फंदे बढ़ाने हैं। 2 बार बढ़ चुके हैं, 3 बार और बढ़ाने हैं। यहाँ भी बीच में भी इधर ऐसे साइड में इस तरह से हमारे 20 फंदे बढ़ जाएंगे। पांच इधर और यहाँ पर बीच में दोनों तरफ 5-5 फंदे, यानी कि टोटल 20 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। 40 हमने डाले हुए थे, हमारे 60 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, अब 5-5 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। टोटल हमारे 60 फंदे हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको शेप नज़र आ रही होगी। ये देखिए ऐसे, और ये हमारे 60 फंदे हो गए। अब हम इसमें आगे उल्टी तरफ से दूसरा कलर लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये किनारी बनाने के लिए, इस तरह से ये चीज़ हमारी बन चुकी है। अब हम ये कलर लगाएंगे इस तरह से किनारी बनाने के लिए। ये हमने रॉन्ग साइड से लगाया है दूसरा कलर, और इसको हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे। ये देखिए, इधर से हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। आप पूरा वीडियो देखिए तो आप जुराब ज़रूर बना पाएंगे। इसी तरह हमें 5 सिलाइयाँ बनानी है। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, इस तरह 5 सिलाइयाँ बुन लेनी है। ये देखिए, ये हमारी 5 धारियाँ हरी हो गई हैं। लाइनिंग हमारी 5 हो गई हैं। आप इस तरह से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप गिन भी सकते हैं। और अब हमने क्या करना है कि इधर से हमने बुन के लाना है, तो हमने इधर से ये फंदे उठाने हैं।
ये हमने वही फंदे उठा लेने हैं जो हमें दिख रहे हैं, इस तरह से। ऐसे आप महीन नोक की सिलाई लीजिए, उससे आराम से उठाए जाएंगे। ये हम 10 नंबर से बूट बना रहे हैं और ये हमारी 11 नंबर की सिलाई है, पतली 12 की भी ले लो। महीन नोक की होनी चाहिए जिससे आराम से फंदे उठ जाते हैं, ये इस तरह से। ये हमारे सिलाई में 60 फंदे हैं, हमें 60 ही उठाने हैं। वो तो आराम से ये दिख रहे हैं तो हम आराम से उठा सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह हम सारे फंदे इस सिलाई में उठा लेंगे। ये देखिए, अब एक बार हमें गिन लेने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 और 60 हमारे पूरे फंदे उठ चुके हैं। अब हम इस ग्रीन धागे को यहाँ से कट कर देंगे। और इसको हम इससे अटैच कर देंगे वाइट ऊन से। इस तरह से। और तीसरी सिलाई लेके हमने इसको यहाँ जॉइंट कर देना है, इस तरह से। एक फंदा इसका लेके हमने यहाँ पर 2 का 1 कर देना है। फिर यहाँ से ये वाला फंदा लेके 2 का 1 कर देना है। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी इस तरह से किनारी बन के आएगी। इसी तरह हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। दोनों फंदे हमने जोड़ लिए हैं। इस तरह से ये देखिए, हमारी किनारी बनके तैयार हो गई है बूट की, इस तरह से। अब मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब हमने डालनी है डिजाइन बीच में। तो मैंने पहले ये 60 फंदे हैं, हमने 21 फंदे उल्टे बुनने हैं।
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 21। अब हमने धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे लेने हैं, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। ये हमें 5 बार सीधे बनाने हैं। तो 1 2 3 4, फिर धागा पीछे करके 5, ये हो गए 2 फंदे सीधे। अब हमारे 21 फंदे बचते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 1 21। इनको हमने धागा आगे करके सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं। ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट होती है। हम उल्टी सिलाई में सारे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, ये सेकंड सिलाई उल्टी हमने पूरी उल्टी बुन ली है। ये हमारी राइट साइड है, रॉन्ग साइड से हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लिया है। इधर से हमने फिर वैसे ही बनाना है। 21 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 14 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। आप गिन सकते हैं 2 4 6 और 1 7, क्योंकि ये एक लाइन 2 सिलाइयों से पड़ती है। तो ये 14 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं। अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है इस बुनाई में। इधर के हमने ये उल्टे फंदे सारे बुन लिए हैं धागा पीछे करके। अब हमने ये सीधे वाले, ये जो 2 फंदे हैं, इनको हमने 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके ये जो 2 उल्टे हैं, इनको 2 का 1 करना है। इसी तरह हमने इस तरह 2 का 1 करना है, जितने में ये हमारी बुनाई पड़ी है। उल्टे पे उल्टे और सीधा का सीधा, ये 2 उल्टे हो गए, ये 2 का 1 कर दिया। फिर धागा पीछे करके ये 2 सीधे का 2 का 1 कर दिया। फिर धागा आगे करके ये 2 का 1 कर दिया। फिर धागा पीछे करके ये जो सीधे फंदे हैं ना, इनको 2 का 1 कर दिया। ये 2 उल्टे, इनका 2 का 1 कर दिया। इसी तरह हमारे ये सारे फंदे, ये देखिए, अब एक एक फंदा हमारा रह गया है। ये हमने सारे उल्टे बुन लेने हैं। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। देखिए फ्रेंड, अब हमने ये उल्टे बुन लिए हैं और ये जो हमारे सिंगल सिंगल फंदे बचे हैं, इनको भी हमने 2 का 1 2 का 1 करके घटा देना है। ये इस तरह से
ऐसे बाकी ये हमने उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए इतना डिजाइन हमारा पूरा हो चुका है। अब हमने आगे 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनाना है। उसके बाद हम आपको फ्रिल बनाकर दिखाएंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। इसी तरह हमने बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। आप देखिए वीडियो पूरी तो आपको पता चलेगा। इसी तरह हमने ये बॉर्डर बना लेना है। इतना चौड़ा हमें बॉर्डर बना लेना है, कम से कम 1.5 इंच का। इतनी सिलाइयाँ हमने बनानी है। फिर मैं आपको फ्रिल बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा बन चुका है। अब मैं आपको फ्रिल बनाकर दिखाती हूँ। ये हमने 1.5 इंच का बॉर्डर रखा हुआ है, क्योंकि ये फोल्ड करके ऐसे करके हम पहनाएंगे तभी अच्छा लगेगा। इसके नीचे फ्रिल आ जाएगी। तो अब हमने फ्रिल बनानी है। वो हमने कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। यही हमने रॉन्ग साइड से बनानी है। रॉन्ग साइड हमने सीधी रखनी है और राइट साइड हमने उल्टा रखना है, क्योंकि ये इस तरह से फोल्ड करके आएगी तो हमारा इधर सीधा आना चाहिए। जिधर हमारा ये उल्टा आ रहा है, इधर हमारा सीधा पोर्शन आना चाहिए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इधर हमारे ये सीधी तरफ है तो ये उल्टा फ्रिल आ रहा है, और इस तरह से हम करेंगे तो हमारा सीधा आएगा। ये देखिए, तो हमें उल्टी तरफ से शुरू करनी है। आप एंड तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये हम सबसे पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। फिर आगे धागा करके हमने 1 फंदा सीधा बुनना है। फिर आगे धागा करके हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। एक जगह हमारी जाली ये पड़ चुकी है 6 फंदे। उसके बाद हमने 6 फंदे सीधे लिए हैं। उसके बाद फिर आगे धागा करके हमने जाली डालनी है। एक जाली फिर दूसरी जाली, और 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 2 एक इस जाली के साथ आ गया। 1 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके हमने वही जाली डालनी है। 1 फिर आगे धागा करके हमने ये फंदा सीधा बुनना है। तो 1 फंदा हमारा ये सीधा हो गया। 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके एक जाली, फिर आगे धागा करके दूसरी जाली। एक सीधा फंदा हो गया। 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके हमने वही जाली डालनी है। फिर आगे धागा करके और इसको
6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके हमने एक जाली और डालनी है। आगे धागा करके अब लास्ट में हमारे फिर 3 फंदे बचे हुए हैं। 3 हमारे इधर थे, 3 ही फंदे हमारे इधर आए हैं। ये देखिए, इनको हमने सीधा ही बुनना है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहले हमने 2 जाली डाली थी और 3 फंदे हमारे सीधे थे, तो ये 3 फंदे तो हमारे वही सीधे रहेंगे इस तरह से। ये हमारी है तीसरी सिलाई। पहली पे जाली डाली थी, दूसरी हमारी उल्टी हो गई पूरी पूरी, और ये सीधी हमारी तीसरी सिलाई है। इसके बाद क्या करना है, 3 हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हमने आगे धागा करके यहाँ पर जाली डालनी है, फिर आगे धागा करके यहाँ जाली डालनी है। इसी तरह हमने 4 जालियाँ डालनी है। पहले हमारी ये 2 जाली थी, अब हमने 4 डालनी है। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4, और बाकी हमारे ये 6 फंदे सीधे थे, तो हमने 6 फंदे ही सीधे बनाने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके यहाँ जाली डालनी है, फिर आगे धागा करके 2 3 और 1 4 जालियाँ पड़ गई हैं। अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके फिर 4 जाली, 1 2 3 4। ये हमारा 6 फंदे का एक फंदा ये आ गया। 2 3 4 5 6। फिर हमने 4 जाली डालनी है आगे धागा करके, 1 2 3 4। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर 4 जाली आगे धागा करके, 1 2 3 4। फिर वही 6 फंदे सीधे, 3 4 5 6। फिर 4 जाली, 1 2 3 4। हमारे लास्ट के फिर 3 फंदे बच गए, 1 ये और 2 ये। इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है। ये देखिए, चौथी सिलाई हमारी उल्टी पूरी उल्टी बुन ली है। अब यह हो गई हमारी 5वीं सिलाई। अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 सीधे फंदे बनाने हैं। ये जो जाली का पहले वाला फंदा है, जो हमने जहाँ से हमने शुरुआत की थी, बीच में जो सीधा आ रहा है, इस पे हमने जाली डालनी है। आगे धागा करके इस तरह से एक जाली, और ये हमारे 2 फंदे जाली के हो गए। बाकी अब हमने 12 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। ये हमारा बीच वाला फंदा है जाली का, जहाँ से हमने शुरू किया था। इस पे हमने जाली डालनी है, आगे धागा करके इस तरह से, फिर आगे धागा करके, फिर हमने 12 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये आ गई हमारा बीच वाला फंदा। इस पे हमने जाली डालनी है इस तरह से, फिर 12 फंदे सीधे, ये आ गया बीच का फंदा। इस पे हमने जाली डालनी है इस तरह, फिर 12 फंदे सीधे, फिर इस पे जाली डालनी है इस तरह से, फिर 12 फंदे सीधे, फिर हमारे ये 6 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ये हमारी छठी सिलाई है उल्टी। अब यह है हमारी 7वीं सिलाई। इसमें हमने न घटाने हैं न बढ़ाने हैं, और उल्टी सिलाई बुननी है इस तरह से। इस तरह उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए सीधी तरफ है हमारा, ये देखिए इधर हमने उल्टी उल्टी बुननी है सारे फंदे। इस तरह की 2 धारियां बनानी है। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब मैं आपको इनको फंदे बंद करके बताती हूँ। अगर वैसे हम सिंपल भी उतार सकते हैं 2 का 1 2 का 1 करके। अगर आपको ऐसी किंगरी बनानी है तो आपको ये फंदे इस तरह से घटाने होंगे। मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा बुना, दूसरा बुना, और यहाँ से इस तरह से ऊपर से निकाल दिया। अब क्या करना है कि इस तरह से ये फंदे के यहाँ से लेना है, इसमें से नहीं लेना है, इसमें से लेना है, यहाँ से लेना है, और इसको इस तरह से इस पर सिलाई पर चढ़ा देना है। फिर हमने बीच से एक बार फिर लेना है इस तरह से, और फिर हमने इस फंदे को इसके ऊपर से निकालना है। फिर इसको बुनना है इस तरह से, और फिर इस फंदे को इसके ऊपर से निकालना है। फिर इसको बुनना है और इसके ऊपर से इस तरह से निकालना है। अब हमने नॉर्मल फंदे जैसे बनाते हैं ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, फिर हमने ऐसे ही इसको निकालना है फंदे को, ये 2 फंदों के बीच में से इस तरह से लेना है, और इस फंदे को हमने इस सिलाई पर लेके फिर इन दोनों के बीच में से निकालना है, इन दोनों के बीच में से इस तरह से।
फिर हमने इस फंदे से इसको निकालना है। ये देखिए, इसको बंद कर दिया। फिर अब हमने इसको बुन के इसको बंद कर दिया। अब 2 फंदे नॉर्मल बनाने हैं, जैसे हम आमतौर पर घटाते हैं। ये देखें, फिर वही तीसरे फंदे पर हमने ऐसे 2 फंदों के बीच में से लेना है, ऐसे। ये यहाँ से ही लेना है और इसको हमने इस सिलाई पर लेना है। फिर इसके बीच में से हमने लेना है, फिर तिबारा से। ये देखिए, ऐसे। अब हमने इस फंदे को निकालना है। ऐसे ही हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो हमारी ये किंगरी बन जाएगी इस तरह से। फिर 2 फंदे नॉर्मल, जैसे हम घटाते हैं एक एक बुन के। तीसरा फंदा फिर हमने वैसे ही लेना है। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, हमारी फ्रिल बन के तैयार है। अब मैं आपको इसको पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने हल्का सा डिजाइन बनाना है। इस तरह से। ये देखिए, अब मैं ये सिल के दिखाती हूँ आपको। ये हमारी फ्रिल है जो हमने उल्टी तरफ से सिल ली है। इस तरह से यहाँ तक हमने इसको सिल लेना है। केवल फ्रिल को सिलना है, बाकी जुराब तो उल्टी तरफ से बनानी है, क्योंकि ये इधर से फ्रिल हमारी उल्टी आ रही है। ये देखिए, अब हमने जुराब को इधर से सिलना है। इस तरह से। एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी जुराब। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर करें, लाइक करें।
ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से इसको पूरा यहाँ तक सिलना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सिल के। ये देखिए हमारा बूट ये बनके तैयार है। पहनने के बाद और सुंदर लगेगा। ये देखिए ये सिल के तैयार हो गया इस तरह से।